इंडिया इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच लंदन में खेला जा रहा था। दोनों टीमों के लिए यह मैच यानी तीसरा टेस्ट मैच जीतना बहुत ही जरूरी था। मगर क्यों? क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों में दोनों टीमों ने एक मुकाबले अपने नाम किए थे और तीसरा मैच भी कांटे की टक्कर का हुआ। दोनों टीमों ने पहली पारी में 387 रन बनाए। दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए इंग्लैंड 193 रन का लक्ष्य देता है। दूसरी पारी में खेलते हुए भारत करीब 100 रन पर 8 विकेट गंवा देता है और 170 रन तक भारतीय टीम ऑल आउट हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं? भारत यह मुकाबला लगभग जीत चुका था, मगर विकेट न होने की वजह से भारत यह मुकाबला हार जाता है और इंग्लैंड इस सीरीज में 2-1 से आगे हो चुका था। अब भारत को इस सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए और इस हार का बदला लेने के लिए बाकी के 2 मुकाबले जीतने अनिवार्य हो गए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से भारतीय टीम ने इस सीरीज में कमबैक किया। इस सीरीज का चौथा मैच दोनों टीमों के बीच ड्रा रहा। अब खेलने के लिए बचा था एक टेस्ट मैच, जिसको जीतना भारत के लिए अनिवार्य हो गया क्योंकि इंग्लैंड अभी भी इस सीरीज में 2-1 से आगे था। भारत को यह सीरीज कम से कम टाई करने के लिए यह मैच यानी 5वां मैच जीतना बेहद जरूरी था। तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब 5वां और निर्णायक मुकाबला ओवल के मैदान में शुरू होता है। इस मुकाबले में इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करता है। भारतीय टीम पहले बैटिंग करते हुए पहली पारी में 224 रन बनाए, जिसमें साई सुदर्शन ने 38 और करुण नायर ने 57 रन बनाए, जो कि सबसे ज्यादा थे। वहीं इंग्लैंड ने पहली पारी में 23 रनों की लीड के साथ 247 रन बनाए। दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 396 रन बनाए और अब भारतीय बल्लेबाज अपना कार्य कर चुके थे। अब बाकी की जिम्मेदारी बॉलरों पर थी। विश्वास तो पूरा था कि हम यह मुकाबला जरूर जीतेंगे, लेकिन देखना यह था कि भारतीय गेंदबाज कितनी जल्दी इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर देते हैं। बात तो सही है। इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रॉली और बेन डकट पारी की शुरुआत करने क्रीज पर आते हैं। 13 ओवर के खेल के बाद भारतीय गेंदबाजों को कोई विकेट नहीं मिलता है, लेकिन 14वें ओवर में मोहम्मद सिराज जैक क्रॉली को बोल्ड कर देते हैं। भारतीय गेंदबाजों के लिए विकेट का खाता खुल चुका था और 106 रन तक भारतीय गेंदबाजों ने 3 विकेट चटका दिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए 7 विकेट चटकाने थे। चौथे विकेट के लिए भारतीय गेंदबाजों को काफी संघर्ष करना पड़ा। मगर क्यों? क्योंकि हैरी ब्रूक और जो रूट के बीच करीब 200 रनों की साझेदारी पनप चुकी थी। क्या बात कर रहे हैं? और अब इंग्लैंड के 300 रन भी पूरे हो चुके थे और यह मुकाबला अब पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में जा चुका था, क्योंकि जीतने के लिए इंग्लैंड को चाहिए थे करीब 60 रन और विकेट बचे थे 7 और भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए 7 विकेट चाहिए थे। मगर 63वें ओवर की चौथी गेंद पर आकाशदीप ने हैरी ब्रूक को आउट कर दिया। चौथा विकेट तो मिल चुका था, लेकिन अभी भी चाहिए थे 6 विकेट। लगभग 8 ओवर और खेलने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा जैकब वेथल को आउट कर देते हैं, लेकिन स्कोर अब 332 पर पहुंच चुका था और इंग्लैंड को अब चाहिए थे करीब 40 रन और विकेट थे 5। उसके बाद 105 रन पर खेल रहे जो रूट प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर ध्रुव जुरेल को कैच थमा देते हैं और भारत को 6ठा विकेट मिल जाता है। उसके बाद मोहम्मद सिराज 347 रन पर जेमी स्मिथ और 354 रन पर जेमी ओवर्टन को आउट कर देते हैं। जीत के लिए भारत को अभी भी 2 विकेट चाहिए थे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और उसके बाद एटकिंसन को सिराज और जॉश टंग को प्रसिद्ध कृष्णा बोल्ड कर देते हैं और भारत फाइनली यह मुकाबला 6 रनों से जीत जाता है। तो दोस्तों, इस मुकाबले में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।